औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी ईद के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, इसके लिए डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप वीडियो को देखें और ट्रेड को प्लान कर सके। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। ईएफएमएस फैमिली को बहुत कम ने न्यू ऑफिस की ओपनिंग कर ली है और बहुत सारे लोगों ने जिन्हें हमें मुबारकबाद दी है। बहुत शुक्रिया आपका दिल से। बाकी इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर भी इसकी वीडियो आ जाएगी और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर तो हमने अपलोड कर दी है। अच्छा गाइज, अब इंशाल्लाह ताला ऑफिस के अंदर बकायदा लाइव भी आएंगे और बहुत सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह। बेहतर से बेहतरीन की तरफ हम जा रहे हैं, तो आप सबकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइस मैं आपको बताता चलूं, जैसे आपको याद है कि यूएस में शटडाउन की वजह से, बहुत सारे इश्यूज की वजह से मार्केट में जो है ना वो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और एवरेज हॉर्ली अर्निंग, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो टेंटिव भी कर दिए थे, यानी मूव कर दिए गए थे। तो अभी नेक्स्ट जो डेट होगी वो अनाउंस होगी, लेकिन आज के दिन फ्राइडे है और आईएसएम सर्विस का डाटा जरूर रिलीज होगा 6 बजे। तो ये हाई इम्पैक्ट डाटा है इसका। और लेकिन बाकी जो डाटा है वो रिलीज नहीं होंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलो, हम चलते हैं सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस, सीपी जो है ना वो 3861.3 है, चूंकि और मार्केट बिल्कुल इसके आसपास है। ये कैंडल हम क्लोज होने का इंतजार करेंगे और अगर ये उससे ऊपर क्लोज कैंडल होती है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। और पहला पहला जो हमारा डेस्टिनेशन होगी वो 3875.5। यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर अपसाइड की तरफ जाती है तो फिर 3911 और 3920 के आसपास मार्केट जा सकती है। और अगर इससे नीचे क्लोजिंग दी और रीटेस्ट के ऊपर हम शॉर्ट्स की तरफ जाते हैं तो पहला जो टारगेट रहेगा 3842। और यहाँ से मार्केट पुल बैक करके डाउन साइड की तरफ जाती है तो वो 3806 और 300 के आसपास मार्केट मूव कर सकती है। क्योंकि फ्राइडे है और क्लोजिंग भी है, इसलिए फेक स्पाइक भी आज एक्सपेक्टेड है। ठीक है। अच्छा डीएक्सवाई की मूव को अगर आप देखें गाइस, तो डीएक्सवाई अपसाइड की तरफ उड़ान भरी है। इस रेजिस्टेंस को, इस जो रिजेक्शन थी, कल मैंने ये एरो डाला कि यहाँ से नीचे आएगी, तो इसी तरह मार्केट नीचे यहाँ से सपोर्ट बनाई और फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इस असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल को ब्रेक किया और एक स्विंग हाई लगाया 98/1 का। फिर मार्केट डाउन आई। तो अगर यहाँ से लेके इस जगह तक की मूव को ऑब्जर्व करें तो 97/7 और 97/8 की रिट्रेसमेंट मार्केट ले सकती है, यानी थोड़ा नीचे आके फिर अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि पहली इसकी जो डाउन साइड की तरफ 97/7 से अपसाइड, दूसरा सिनेरियो अगर मोर नीचे आता है तो डिमांड जोन से अगेन मार्केट डीएक्सवाई की अपसाइड की तरफ जा सकती है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट ने रिजेक्शन दी है, लेकिन सपोर्ट इसी जगह से डिमांड जोन से अपसाइड की तरफ गई है और एक एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है जिसका रिट्रेस मार्केट कर रही है। ठीक है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि डीएक्सवाई आपको थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आके मजीद अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा आज। अच्छा, अब गोल्ड के ऊपर आते हैं। तो क्या सिनेरियो बनता है, गोल्ड की मूव ना अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है आजकल। लेकिन कल की आपको याद होगा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट अपसाइड की तरफ बाई साइड लिक्विडिटी है और लो की तरफ सेल साइड लिक्विडिटी है, दोनों को ग्रैब कर सकती है। और पहले मार्केट अप गई और जितने भी ऊपर वाली लिक्विडिटी स्वेप की हुई थी उसको ग्रैब किया, फिर नीचे आई। नीचे जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक था H4 का, उसको पिन करके मार्केट अपसाइड की तरफ गई। तो कल आपको याद होगा हमारा जो वीडियो के अंदर जो सेटअप था, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो कंटिन्यू चल रहा है सक्सेसफुल तरीके से। उसके ऊपर भी हम बात करें तो आज सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट रेंज कर सकती है। क्योंकि मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा जगह जगह खड़ी है, ये मार्केट का रिट्रेस है, यानी जितनी नीचे इसके मिड में खड़ी है। तो 97 से ऊपर और डाउन साइड की तरफ, यानी कि जो लो मार्केट लेवल से नीचे, इसके दरम्यान में मार्केट रेंज कर सकती है। H1 के ऊपर आपको और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये आपके सामने H1 चार्ट है।
H1 चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो कल मैंने आप लोगों को एक प्रीमियम सेलिंग जोन बताया था, ये 3890 और 3895 के दरमियान मार्केट इस जगह पे आई एक बार, फिर उसके बाद दूसरी बार भी मार्केट इस जगह पे आई, और यहां से मार्केट जब ड्रॉप हुई एक दफा तो यहाँ से रेस्पेक्ट दिया था, तो फिर ये जोन बना था, अगेन मार्केट इसी को पिन करके एक न्यू स्विंग हाई बनाया और एक इंड्यूसमेंट भी डाला ऊपर 97/3 का, और फिर यहाँ से ड्रॉप होना शुरू किया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखे बनाई, एक घंटे की कितनी बड़ी कैंडल सेल में बनाई बनी है, और यहाँ पे सेल की काफी से लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अपसाइड की तरफ गई। अब देखिए तो जितना मूव मार्केट ने किया, यहाँ पे एक एम शेप भी बना जिसको ब्रेक मार्केट ने नीचे किया, चेंज ऑफ करेक्टर भी मार्केट ने बनाया, यानी अब थोड़ा बहुत सिनेरियो सेल का भी एडिशन होना शुरू हो गया। पहले बिल्कुल बुलिश मार्केट अपना मूव बनाए हुए था, तो इस वक्त जब मैं पहले एनालिसिस कर रहा था उस वक्त ये 90% था, फिर अचानक ही बाय का वॉल्यूम थोड़ा आया और ये स्पीड करके अपसाइड की तरफ गया है। ठीक है, अब 100 पिप्स 200 पिप्स तो मार्केट की मूव एक मजाक है। यहाँ पे देखें गाइस तो जितनी नीचे आई है उसका ये रिट्रेस लेवल्स हैं, गोल्डन लेवल्स हैं। मार्केट ये दो लेवल्स मीट ऑलरेडी कर चुकी है, सिर्फ ये वाला लेवल रहता है 3867.5 का, यानी माइट भी पॉसिबल यहाँ से जाने के बाद फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आए, लेकिन अगर इससे ऊपर H1 क्लोज होती है तो फिर इस सेलिंग जोन को लास्ट भी टेस्ट करेगी 3879 और 3890 का लेवल्स। ठीक है, और यहाँ से रिजेक्शंस मिलने के चांसेस है, या इस जगह पहुंचे तो वॉल्यूम जरूर देख लीजिएगा, और साथ में अगर मार्केट एक बार फिर इसके स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको ब्रेक करती है तो एक नया हाई और मार्केट का जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 3920 हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शंस लेने के बाद नीचे आते तो पहले ये सेल साइड वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, फिर मेरा फेवरेट लेवल्स 3814 और 3795 के इस पास एक डिमांड जोन है, इसके नीचे वीकली हाई है लेवल्स है जो कि ब्रेक हुआ था, पहले भी मार्केट ने इस जगह को रेस्पेक्ट दी थी, नीचे फेयर वैल्यू गैप है और इसके नीचे 3768 और 58 का लेवल, उसके नीचे 3743 और 35 का लेवल, उसके नीचे 3724 और 3711 का लेवल। मोर अब नीचे जाएंगे तो जाहिर बात है और भी लेवल्स हैं, बट इन लेवल्स के ऊपर आपने अब रहना है। तो आज के दिन थोड़ा बहुत आपने जहन में रखना है 3367 और 3867 और 3840 के दरम्यान में मार्केट थोड़ी देर रेंज कर सकती है, उसके बाद फिर आगे जो है ना वो लेवल्स बनेंगे। ठीक है, अब अगर H4 के ऊपर बात करते हैं गाइस, तो H4 में मार्केट का सेम वही सिनेरियो बना है कि मार्केट ने एक इंस्टीट्यूशनल बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, जो कि बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे गई, और उसके बाद सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब ग्रैब करके अपसाइड की तरफ गई है। अब यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स भी बना सकती है। ठीक है, एक पिछली कैंडल देखें डोजी बनी, ये भी ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो अभी 3 घंटे बाकी देखते हैं ये कैंडल्स क्या होती हैं। ठीक है, लेकिन इसका 3867 पहले भी बता चुका रिट्रेसमेंट है अभी। ठीक है, ये दो तो मीट हो चुके हैं बट ये अभी बाकी है। ठीक है, फिर डिसीजन किया जा सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 3870, दूसरा रेजिस्टेंस 3897 है, और अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट डेफिनेटली 3916 और 3920 को मीट कर सकती है। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो पहली सपोर्ट 3840 है, और दूसरी सपोर्ट 3819 है, और तीसरी जो है ना 3795 और 90 का एरिया, और आपको पता है ट्रेंड बुलिश है तो ऑफ कोर्स हम इन एरिया को टारगेट्स अपना बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ आज के रिजल्ट्स के ऊपर। ये गाइस आपको कल याद होगा कि ना हो, शायद मैं दोबारा से बता देता हूँ कि कल का मेरा सेटअप था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट 3830 और 15 के दरमियान में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। देखिए कहाँ तक गई है मार्केट, 3897.3 ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया, और किसी को चांस था कि इस जगह से आके आपको इसी तरह की यही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस वक्त तक जितने भी सेटअप दिए, इंटायर सेटअप दिए वीडियो के अंदर, बहुत सारे दोस्तों को बेनिफिट हुआ है। और अगर आपको भी बेनिफिट हुआ तो कमेंट सेक्शन में आपने सिर्फ इस बात के लिए लिखना कि कंटिन्यू सर सेटअप, तो मैं आपको वीडियो के अंदर जरूर सेटअप दिया करूंगा। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि अगर बात करें तो ये वाला टेक प्रॉफिट हो चुका है, और सेकंड जो है ना 3870 की तरफ मार्केट इस टाइम चल रही है। अगले अगले भी लेवल्स मौजूद हैं, बट इस जगह पे जिस लोगों ने भी ट्रेड्स उठाई है प्लीज आप अपने जो है ना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर लें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आज क्या डेट है जी, आज डेट है 3 अक्टूबर 2025, मार्केट है 3855 के ऊपर,
H4 के ऊपर अभी बुलिश है, बट H1 के ऊपर जो है ना वो बेरिश मोमेंटम बन गया, मिक्स स्ट्रक्चर हो गया। जब मैं बात कर रहा था उस वक्त 90% के इर्द गिर्द सेल वॉल्यूम था, अब सेल वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है। तो मार्केट का जो हाई लगा था 3897 और लो मार्केट का 3819 के इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया DXY ने, और जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा बहुत रिजेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दिया। अब यहाँ पे गाइस आप देखें तो पहले भी बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस पहली 3870 है, नियरेस्ट इंट्राडे रेजिस्टेंस है, और दूसरी रेजिस्टेंस 3897 जो है ना फ्रेश ऑल टाइम हाई है, और तीसरी जो है ना वो 9020 एक एक्सटेंडेड वीकली सप्लाई जोन है। डिमांड की बात की जाए तो 3840 फर्स्ट माइनर डिमांड जोन है, और 3819 जो है ना ये लास्ट का लो लगा हुआ है, और इस ये ब्रेक हुआ तो 3795 एक जो है ना वो एक्सटेंडेड डिमांड जोन मार्केट ले सकती है। अच्छा, हमारा क्या मानना है जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा ये मानना है कि मार्केट जब तक 3819 से ऊपर ऊपर H4 क्लोज करती है, बुलिश मोमेंटम में ही है, क्योंकि H4 के ऊपर ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, और ये इससे ऊपर मेंटेन रखती है तो ये मार्केट 70 और 97 और 3920 का टारगेट ले सकती है। बेरिश मोमेंटम तभी होगा जब मार्केट तो जो है ना वो स्लिप करे डाउन साइड की तरफ, यानी 3819 से नीचे अगर H4 क्लोज होता है तो फिर मार्केट जो है ना वो नीचे वाले लेवल्स लेगा, यानी 95 और 80 का। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन अगर आप का मार्केट नीचे जाती है और आपका ब्रेक इवन हिट होता है, तो आप 3840 और 3820 से अगेन बाइंग को ऐड कर सकते हो, जिसका स्टॉप लॉस आप 3800 रख सकते हो, और 3860, 3880 और 3897 और 3992 और 3950 इसके आने वाले टारगेट्स हो सकते हैं। तो हमारा ये जस्ट एक ट्रेड आइडिया होता है, इसलिए जब मार्केट यहाँ पहुंचे तो मार्केट की मूवमेंट को भी देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अपने तमाम फैसले मनी मैनेजमेंट के मुताबिक कीजिए। हमारा मकसद सिर्फ बेस्ट एंड बेस्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है, ना कि फाइनेंशियल एडवाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।